कभी सोचा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हर अच्छे काम का, हर सही कर्म का नतीजा मिलना बिल्कुल तय हो, गारंटीड? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही प्राचीन भारतीय दर्शन की, मीमांसा। एक ऐसी फिलॉसफी जिसने इसी सवाल का जवाब ढूंढा, जहां भगवान या मोक्ष से भी ज्यादा जरूरी था सही कर्म और उसका पक्का वाला फल। हाँ, जरा सोचिए इस बारे में। एक ऐसी दुनिया जहां हर अच्छे काम का फल मिलना तय है, कोई डाउट नहीं, कोई अनिश्चितता नहीं। सवाल यह है कि क्या ऐसा कोई सिस्टम, क्या ऐसी कोई व्यवस्था सच में हो सकती है? और आपको जानकर हैरानी होगी कि जवाब है हाँ। एक प्राचीन दर्शन ने ठीक यही कर दिखाया। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसका नाम है मीमांसा। एक ऐसा दर्शन जो कर्म और उसके फल के बीच एक ऐसा अटूट, एक ऐसा अनब्रेकेबल कनेक्शन बनाता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, समझते हैं इस अनोखे दर्शन को। कर्म का दर्शन, एक ऐसी सोच जहां ज्ञान या भक्ति से भी ऊपर एक्शन को, यानी कर्म को जगह दी गई। तो ये मीमांसा है क्या? देखिए, इस शब्द का मतलब ही है गहरी जांच पड़ताल या इन डेप्थ इंक्वायरी, और इसकी नींव रखी थी महर्षि जैमिनी ने। उनका मकसद, आप कह सकते हैं, बहुत ही फोकस था। वेदों में जो भी कर्मकांड, जो भी रिचुअल्स बताए गए हैं, उन्हें बिल्कुल बारीकी से समझना। और यही बात इसे बाकी दर्शनों से बिल्कुल अलग बनाती है। देखिए, जहां ज्यादातर फिलॉसफीज आत्मा क्या है, भगवान कौन है, इन बड़े बड़े सवालों में उलझी थी, मीमांसा का अप्रोच एकदम प्रैक्टिकल था। उनके सवाल थे, सही काम क्या है, उसे करना कैसे है, और आखिर उसे करना क्यों है। बस पूरा फोकस वेदों में दिए गए रिचुअल्स और उनके पीछे के मतलब को समझने पर था। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि सब कुछ कर्म पर आधारित है, पर सवाल ये है कि इस पूरे सिस्टम का आधार क्या है, इसकी नियम पुस्तिका, इसकी रूल बुक क्या है? और मीमांसा के पास इसका एक बहुत ही पावरफुल जवाब था। और वो जवाब इस एक शब्द में छिपा है, अपौरुषेय, मतलब जो किसी पुरुष या इंसान की रचना न हो। मीमांसा का ये मानना था कि वेद किसी इंसान ने नहीं लिखे, वो तो शाश्वत हैं, इटर्नल हैं, हमेशा से थे। और अगर उन्हें किसी इंसान ने नहीं लिखा तो इसका सीधा मतलब है कि उनमें इंसानी गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, वो परफेक्ट हैं, इनफैलिबल हैं। तो सोचिए, इसका क्या मतलब हुआ? मीमांसा के लिए वेद सिर्फ कोई पवित्र किताब नहीं थे, वो तो खुद सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत थे। उन्हें सही साबित करने के लिए किसी और चीज की जरूरत ही नहीं थी। वेद खुद ही अपना प्रमाण थे, सेल्फ एविडेंट। तो ठीक है, अब जब ये मान लिया गया कि हमारे पास एक अचूक रूल बुक है, यानी वेद, तो चलिए देखते हैं कि ये विचार कर्तव्य यानी धर्म और उसके फल की एक पक्की व्यवस्था कैसे बनाता है। मीमांसा में धर्म कोई उलझा हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है। उन्होंने इसकी परिभाषा को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया। उनके लिए धर्म का मतलब ये सोचना नहीं है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। नहीं, धर्म का मतलब है वेदों में बताए गए कामों को, रिचुअल्स को ठीक वैसे ही करना जैसे बताया गया है। बस जो वेदों में लिखा है वही धर्म है, फुल स्टॉप। और अगर इन कामों को, इन यज्ञों को बिल्कुल सही तरीके से किया जाए तो फल भी गारंटीड थे। स्वर्ग, सुख, दौलत, समृद्धि, यहाँ तक कि बारिश भी, ये सब मिलना तय था। लेकिन यहीं पर इस सिस्टम में एक बहुत बड़ी पहेली सामने आती है। और पहेली ये है, मान लीजिए आज कोई यज्ञ किया गया जिसका फल 1 साल बाद मिलना है। तो सवाल ये है कि इस 1 साल के दौरान उस कर्म की शक्ति, उसकी पोटेंसी कहाँ रहती है? वो गायब क्यों नहीं हो जाती? मतलब कर्म और उसके फल के बीच के इस टाइम गैप को ये सिस्टम कैसे भरता है? और इसी मुश्किल पहेली को सुलझाने के लिए मीमांसा ने अपना सबसे अनोखा, सबसे ब्रिलियंट आइडिया पेश किया, एक अदृश्य शक्ति का कॉन्सेप्ट। इस शक्ति को उन्होंने नाम दिया अपूर्व। इसका शाब्दिक अर्थ है जो पहले नहीं देखा गया, यानी अनसीन। ये एक तरह की अदृश्य, लेटेंट एनर्जी है जो हर सही कर्म करने से पैदा होती है। आप इसे एक कॉस्मिक आईओयू या एक तरह की कर्म बैटरी समझ सकते हैं। जैसे ही आप कोई रिचुअल करते हैं, ये बैटरी चार्ज हो जाती है और कर्म और उसके भविष्य में मिलने वाले फल के बीच एक पुल का काम करती है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहले कोई व्यक्ति वेदों में बताया गया यज्ञ या कर्म करता है। इस कर्म से तुरंत एक अदृश्य शक्ति पैदा होती है, अपूर्व। ये शक्ति करने वाले की आत्मा के साथ जुड़ जाती है और बस सही समय का इंतजार करती है।
और फिर जैसे ही सही समय और सही हालात बनते हैं, ये अपूर्व एक्टिवेट हो जाता है और उस कर्म का जो भी तय फल है वो दे देता है। एकदम कॉज एंड इफेक्ट वाला मामला। और जानते हैं इस पूरे सिस्टम की सबसे रैडिकल बात क्या है? इसे चलाने के लिए किसी भगवान, किसी डिवाइन जज की जरूरत ही नहीं है। कर्म खुद ही अपने फल का मैकेनिज्म पैदा कर देता है। ये कोई दैवीय इच्छा नहीं है, बल्कि एक अनब्रेकेबल कॉस्मिक लॉ है, एक स्वचालित सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब सवाल ये उठता है कि कर्म पर इतना ज्यादा जोर देने वाला ये दर्शन भारतीय विचार परंपरा के बड़े लैंडस्केप में कहाँ फिट होता है? इसका क्या असर हुआ? इसकी जगह समझने के लिए मीमांसा और वेदांत की तुलना सबसे अच्छी है। देखिए, मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी कहते हैं क्योंकि ये वेदों के शुरुआती यानी कर्मकांड वाले हिस्से पर फोकस करती है। ये एक्शन सेंट्रिक है, यानी कर्म करने का दर्शन। दूसरी तरफ है वेदांत, जिसे उत्तर मीमांसा कहते हैं। ये वेदों के आखिरी हिस्सों यानी उपनिषदों पर आधारित है और ये नॉलेज सेंट्रिक है, यानी ब्रह्म को जानने का दर्शन। तो एक है करने का रास्ता और दूसरा है जानने का। लेकिन मीमांसा का योगदान सिर्फ रिचुअल्स तक सीमित नहीं था। इसकी सबसे बड़ी देन थी वेदों को इंटरप्रेट करने का, उनकी व्याख्या करने का एक सिस्टमैटिक तरीका। इसने तर्क, व्याकरण और कानून जैसे विषयों को भी गहराई से प्रभावित किया। खास तौर पर इसका जो सिद्धांत था कि शब्द यानी वेदों का कहा हुआ ज्ञान का सबसे बड़ा सोर्स है, इसका असर बहुत दूर तक गया। तो आखिर में ये दर्शन हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ज्यादा शक्तिशाली कौन है? कोई दिव्य शक्ति जो हमारे कर्मों का हिसाब रखती है, या फिर एक अटूट, इम्पर्सनल ब्रह्मांडीय कानून जहां हर एक्शन का रिएक्शन एक मशीन की तरह मिलना तय है? मीमांसा ने तो अपना जवाब चुन लिया था और वो बिल्कुल साफ था।